इतनी तेज मत चलाओ। क्या तुम्हें सच में साइकिल चलानी नहीं आती? मुझे ऐसी अजीब चीज चलाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत कहो, मैं तो सोच रही थी अगर तुम्हें साइकिल चलानी आती तो तुम्हें घर बुला लेती, लेकिन अब तुम्हें आती ही नहीं तो रह नहीं दो। क्या? सास्के, सुनो, मुझे साइकिल चलाना सीखना है। तुम्हें साइकिल चलाना सीखना है? तुम साइकिल छोड़ना मत। यकीन नहीं होता मेरी जिंदगी के 2 कीमती दिन मैंने इसे साइकिल सिखाने में लगा दिए। खैर 2 दिन से कोई काम नहीं था तो सोचा यही कर लूं। इसमें बहुत मजा आ रहा है। मैं पूरे दिन साइकिल चलाऊंगी।何でもこなすやつは不気味だ。影で素振りでもしてんのかと四六時中やつを見張ると棒立ちなんだ。リンゴジャムのトーストは地に落とすと僕の塗った面潰れてやつはどうだ裏で生存ああもうひれ伏せ勝手に期待すんだろほんと気が落ちる魔法空白をなこなんだったらできんだろ今日もありがとうリミテッドタイムの破れて当たり前なんだよ悩みを浮きモンスターありきたりでの回る特に個性もないひねくれたモンスター強く生きろ今日は無のなりによもがき続ける厄介者でいて勝手に期待すんだろほんと気が落ちる魔法空白をなこなんだったらできんだろ今日もありがとうギフリテッドタイムの破れて当たり前なんだよगर्म पानी में नहा के मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे कभी कभी यहाँ आना चाहिए। ठंड की वजह से नदी में नहाने में तकलीफ होती है। उससे मुझे याद आया जब हम अपनी दुनिया में भागते फिर रहे थे तब राजकुमारी वो देखिए वहाँ झील है। तो चलो। वाह, यहाँ पानी कितना अच्छा है। मजा आ रहा है। काश मैं भी राजकुमारी की तरह जादू कर पाती। नहीं, जो ताकत मेरे पास नहीं है उसके बारे में रोना बेकार है। मुझे सर्दियों के लिए तैयारियां करनी होंगी। पहले मुझे ग्रास हॉपर सुखाकर जमा कर लेने चाहिए। उन्हें तेल में डालकर अचार जैसा बना लूंगी ताकि वो खराब ना हो और अपने बॉक्स को अच्छे से कवर कर दूंगी। मैं इतनी पागल हूँ कि मैं पूरी सर्दियाँ बेघर रहकर बिताने का प्लान कर रही हूँ, जबकि मेरा मकसद है अपनी राजकुमारी के लिए घर का इंतजाम करना। मैं इस दुनिया में इस तरह नहीं जी सकती। अरे तुम भी यहाँ हो लिव्या? हाँ? अरे पुरिकेत्सु, काफी दिन बाद मिली हो। पुरिकेत्सु मेरा प्रोफेशनल नाम है। मेरा असली नाम आसुमी युमिसाशी है, लेकिन तुम जो चाहो बुला सकती हो। तुम्हारी लाइफ में सब कैसा चल रहा है लिव्या? सब ठीक है। क्या तुम्हें रहने के लिए अभी घर नहीं मिला है? हाँ। अच्छा तुम बताओ तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है पुरिकेत्सु? वो क्या है ना, उस हादसे के बाद वो क्लब हमेशा के लिए बंद हो गया। जब उस दिन वहाँ रेड पड़ी थी तब पता चला कि वहाँ का मालिक बहुत इलीगल काम करता था, इसलिए अंडरवर्ल्ड वाले उसे मारने आए थे और वो वहाँ से भाग गया। फिर हमें भी वहाँ से निकलना पड़ा। क्या कह रही हो? अच्छा ये बताओ तुम अब कहाँ रह रही हो? मैं आजकल अपने एक दोस्त के साथ रह रही हूँ। तुम्हारा कोई घर परिवार नहीं है क्या? दरअसल कुछ हालातों की वजह से मुझे घर से भागना पड़ा, इसलिए मैं वापस वहाँ नहीं जा सकती। ये तो बुरा हुआ। हाँ यार, तो अब मैं कोई ढंग का काम और रहने की जगह ढूंढ रही हूँ, लेकिन नॉर्मल क्लब्स और बार्स में उतनी कमाई होती ही नहीं जितनी उस जगह पर होती थी। लेकिन तुम्हें जल्दी जल्दी ज्यादा पैसे क्यों कमाने हैं? वो इसीलिए क्योंकि मैं एक बैंड में हूँ।
मैं कुछ समझी नहीं, वो क्या होता है? मतलब एक ग्रुप जो म्यूजिक बजाता है, साथ में हम गाते भी हैं। अच्छा, अब मैं समझी कि तुम एक म्यूजिशियन हो। अरे नहीं, मैं भी उस लेवल पर नहीं हूँ कि मैं खुद को म्यूजिशियन कह सकूँ, लेकिन एक दिन मेरे गाने मशहूर होंगे और मैं प्रोफेशनल सिंगर बन जाऊंगी। जिंदगी में कोई मकसद होना बहुत अच्छी बात है, जान लगा के मेहनत करना। थैंक यू सो मच। पर मुझे बहुत पैसे जमा करने हैं क्योंकि इस काम में काफी खर्चा होगा, जैसे स्टूडियो फीस, टिकट कोटास और मुझे टोक्यो जाकर रहना पड़ेगा और मुझे प्रैक्टिस करने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। अरे बाप रे, ये काम तो बहुत मुश्किल है। खैर, मुझसे ज्यादा मुश्किल तो तुम्हारी लाइफ है लिविया। आखिर तुम यहाँ एक फॉरेनर हो और बेघर भी। खैर, ये सब छोड़ो, सैड बातें बहुत हो गई। फिलहाल हमें इस मोमेंट के मजे लेने चाहिए। सही कहा। मैंने तो पहले ही कहा था। चलो अब सोना में जाते हैं। हाँ चलो चले। सभी ध्यान से सुनो, हम अब भी मुजरिम ढूंढ रहे हैं और हमें ये पता करना है कि इन बालों को आखिर किसने उखाड़ा है। हमारी जांच जारी है। क्या कह रहे हो? तुम्हें यकीन है डिटेक्टिव? आखिर इतनी गंदी हरकत कौन कर सकता है? देखो, तुम्हें सबसे पहला केस तो याद ही होगा। इस शो की कहानी में वो आदमी एक जाना माना डिटेक्टिव है। क्या इतना सच धज के रहने वाला आदमी डिटेक्टिव बन सकता है? क्या हम ये चैनल बदल कर कुछ और नहीं देख सकते? वैसे भी बीच में से देखो तो मिस्ट्री में कुछ समझ ही नहीं आता। हाँ देख सकते हैं। छोड़ो ना, आज के लिए इतना बहुत हुआ। चलो अंदर जाती हूँ। ये तो बहुत ठंडा है। ये क्या बचपना है? अरे लिविया, डरो मत, तुम भी अंदर आ जाओ। तुम भला जानबूझकर ठंडे पानी में क्यों बैठी हो? खुद को गर्म करने के बाद ठंडे पानी में नहाने का क्या फायदा? क्या इसका मतलब तुम कभी भी सौना में बैठने के बाद ठंडे पानी में नहीं नहाती? उससे फ्रेश लगता है। फ्रेश लगता है? सोचो मत, अंदर आ जाओ। ठीक है। ये पानी तो आजकल की नगारा नदी के पानी जितना ठंडा है। मैं खुद को ये सजा क्यों दे रही हूँ? ये क्या? शरीर में सुई चुभने जैसा एहसास हो रहा है। पर कमाल है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या इसी को फ्रेश होना कहते हैं? अभी तो बस शुरुआत है। चलो 30 सेकंड्स के लिए और अंदर रहते हैं। हाँ ठीक है। चलो अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ठीक है। 15 मिनट सौना में, 1 मिनट ठंडे पानी में, 10 मिनट का ब्रेक। इस तरह से 3 सेट्स पूरे करेंगे। अच्छा। अरे वाह, मैं एकदम फ्रेश हो गई। मैंने कहा था ना तुमसे कि फ्रेश फील होगा। हाँ, अब तो मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। सुनो लिव्या, पता है आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी अच्छा लग रहा है। काश कि हम लोग हर रोज ऐसे ही आ पाते। बहुत मजा आता। मैं घर आ गई। अरे क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आई हो? दरअसल तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा, तुम्हें घर के बारे में बात करनी है तो मैं वो बहुत जल्दी ही ढूंढ लूंगी। बस थोड़े दिन की बात है। वो बात नहीं है। बात ये है कि हमने बैंड छोड़ने का फैसला किया है। तुम सब बैंड छोड़ रहे हो? मतलब क्या हम सब अलग होने वाले हैं? हाँ, 4 में से 3 मेंबर्स जा रहे हैं तो बैंड को खत्म करना होगा। लेकिन क्यों? हम सबका सपना था कि हम प्रोफेशनल सिंगर्स बनेंगे। तुम हर बार ऐसा क्यों करती हो? लोग हमारा परफॉर्मेंस देखने नहीं आते, हमारी वीडियोस को भी व्यूज नहीं मिल रहे हैं और लोग कमेंट्स में ज्यादा तारीफ भी नहीं करते। तो क्या हम इस वजह से हार मान लेंगे? अगर हम और बेहतर गाने बनाएं और ज्यादा मेहनत करें तो हम तंग आ चुके हैं। और देखा जाए तो हमारे पास पैसे भी नहीं है और हम में टैलेंट भी नहीं है। इतनी जल्दी पता नहीं चलता कि किसी में टैलेंट है या नहीं। और पैसों के लिए मैं अपने पार्ट टाइम जॉब में और मेहनत करूंगी। तुम पागल हो क्या? और वैसे भी जब तुम सेक्स क्लब में काम करने लगी तो हम सबको बहुत गंदा लगा। तुमने बहुत गलत किया और ये बात तुम भी जानती हो कि हम सब कभी भी म्यूजिक को लेकर इतने सीरियस नहीं थे। ऐसा मत कहो। खैर छोड़ो, बात खत्म। हम बैंड छोड़ रहे हैं। नहीं प्लीज, अगर तुम सब ने मुझे छोड़ दिया तो मैं अकेले क्या करूंगी? आई एम सॉरी। आज से मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाकर रहूंगी। अगर तुम्हें कोई जगह मिल जाए तो मुझे बता देना। मैंने अपना जरूरी सामान वहां भिजवा दिया है। बचे हुए सामान का जो करना है कर लो।
मैं अपना गिटार यही छोड़कर जा रही हूँ। उसे बेचकर तुम पैसे कमा सकती हो। क्या तुम लोग सच में हमेशा के लिए म्यूजिक छोड़ दोगी? हम लाए हैं आज की ताजा खबर और इस तरह गर्ल बैंड सेत्सुको दैट एंड द ड्रॉ खत्म हो चुका है। चलो शुरू करें। जब मुंह में खाना भरा हो तो बात नहीं किया करते। वो छोड़ो, ये सब सच में सिर्फ 500 येन का है। दरअसल ये फ्री का नाश्ता है। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा खाना है। आप लोगों की कमाई कैसे होती है? मैं रिटायरमेंट के बाद अपनी खुशी के लिए ये कैफे चलाता हूँ। मैं बस अपने कस्टमर्स को खुश देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। सही बात है, तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम पेट भर कर आराम से खा सकते हो। वो मगर एक बार के खाने के लिए 500 येन भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। तुम कितने बुरे हो सॉस्के? तुम्हें खाने की इतनी अच्छी जगह पता है तो मुझे पहले क्यों नहीं लेकर आए? अगर तुम मुझे पहले बताते तो मैं यहाँ खाली पेट आती। बिना खाली पेट आए भी तुमने काफी कुछ खा लिया है। हाँ हाँ, नाश्ते में हॉट डॉग कौन खाता है भला? मुझे बताओ, क्या हम न्यूयॉर्क में हैं? नहीं, गीफू में। सारा, अगर तुम्हें चाहिए तो प्लीज एक और हॉट डॉग ले लो। आप दोगी? जरूर, बदले में गाना गा दो। मैं तुम्हारी आवाज में गाना सुनना चाहती हूँ। और तुम कैरियोकी के पैसे लोगी? वो तो लूंगी ही। सॉस्के, मुझे गाना गाना है। हाँ, सिर्फ एक गाना गाना समझी? レタスとキャベツの違いは何？天才の私にはわからない。遠目に見たら同じだ、目隠したら同じだ。 ये गाना इसने कहीं सुना है या अभी अभी खुद बनाया है? キャベツをレタスをいるなら家来の数はレタスの価値か。キャベツをレタスをいてもさ家来の数私の勝ち。 पता नहीं ये कैसा गाना था। मैंने आज तक ऐसा गाना नहीं सुना। तारीफ करने के लिए थैंक यू सो मच। अब लग रहा है कि मेरा गाना बेकार नहीं गया। हाँ, तुम तो वाकई में छा गई। हाँ, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा और अब मेरा भी मन कर रहा है कि मैं गाना गाऊं। 誰にも必要されなくたって私はいいよ。一人だって幸せって掴み取れるから大丈夫だって私は言ってるように聞かせても慣れの果て。あなたの助けはなくていいよ、もう苦しいから。 थैंक यू सो मच। मुझे तो लगता है कि तुम एक प्रोफेशनल सिंगर बनने के लायक हो। बहुत बढ़िया। इसका गाना सुनने के बाद ऐसा लग रहा है तुमने जो गाया था वो तो लोरी थी। सच में तुम तो कमाल की सिंगर हो। अगर मैं गलत नहीं तो तुम प्रोफेशनल हो? अरे नहीं नहीं, प्रोफेशनल बनना आसान नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है तुम्हें एक प्रोफेशनल सिंगर बनना चाहिए। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन मैं उस मुकाम पर अब तक पहुंची नहीं हूँ। ये कैफे तो बहुत अच्छा है। सब कितने खुश लग रहे हैं। शायद हम प्रोफेशनल बन हाँ, सकते मुझे हैं। भी ऐसा लगता है। हमने तो कमाल कर दिया। वो दुकान हमारे है। मुझे एक बात का एहसास हो गया है कि मुझे गाना बहुत पसंद है और इसीलिए मैं कभी हार नहीं मानूंगी। ओह हेलो लिविया, तुमसे फिर मुलाकात हो गई। तुम तो उस दिन मुझे उस गंदी जगह पर भेजने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या? लेकिन तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें वहाँ काम करना है। मैं? लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब थी, तुम्हारे पहले दिन ही वहाँ रेड पड़ गई। वैसे मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन सुन के बहुत ही बुरा लग रहा है। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें नई नौकरी दिलवा दूं ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। तो क्या ख्याल है, क्या तुम्हें मेरी बताई हुई नई नौकरी करने में दिलचस्पी है? क्या कहा? कोई नई नौकरी? हाँ, नई नौकरी। तुम्हें बस एक ही बार जाना पड़ेगा, रोज जाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं जाना। मुझे पता है वो कोई घटिया काम ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एकदम लीगल और अच्छी कमाई वाला काम है। और एक बात, तुम लोगों की मदद भी कर पाओगी।
मैं लोगों की मदद कर पाऊंगी? अच्छा ठीक है, बताओ कि मुझे क्या काम करना है। और तो और ये काम बहुत ही आसान है। तुम्हें गिफुम नाम की दुकान में सुबह जाकर लाइन में खड़े रहना है और लिमिटेड एडिशन वाला सामान खरीदना है और उसे खरीदने के लिए पैसे मैं दूंगा। बस इतना ही काम करना है? यही काम है। इसके लिए तुम्हें 3000 येन मिलेंगे। क्या? मंजूर है? लेकिन मुझे किस तरह की दुकान में जाना होगा? उसमें जवान लड़कियों के काम की चीजें मिलती है, जैसे कपड़े और हैंडबैग्स वगैरह। तुम्हें वहाँ से मेरे लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं जो एक फेमस डिजाइनर ने बनाए हैं, और कल से उसकी सेल भी शुरू होगी। अगर ऐसी बात है तो तुम खुद जाकर वो कपड़े क्यों नहीं खरीद लेते? क्योंकि वहाँ सिर्फ लड़कियाँ जा सकती है और एक लड़की 2 ही कपड़े खरीद सकती है। ठीक है, फिर मैं ये काम कर सकती हूँ। लेकिन ये बताओ, इस काम से मैं बहुत सारे लोगों की मदद कैसे करूँगी? जिन्हें ये कपड़े चाहिए, क्या पता उनका कोई और प्लान भी हो। कुछ लोग ऐसी दुकान से बहुत दूर रहते हैं और क्या पता वो कपड़े खरीदने ना आ पाए। हाँ, ऐसा तो हो सकता है। और ऐसी चीजें बहुत ही कम तादाद में बनती है, इसलिए उन्हें लेने के लिए दुकान में घंटों पहले लाइन में खड़े रहना पड़ता है। तो हम इस काम की कम फीस लेकर ज्यादा मेहनत करते हैं और हम ये चीजें उन्हें देते हैं जिन्हें इसकी ज्यादा जरूरत होती है। यही तो मेरा बल्कि मेरे पार्टनर का मिशन है। वैसे इस दुनिया में इस तरह की बहुत सी नौकरियां होती है। चलो ठीक है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। फोन देखना बंद करो और काम पे लग जाओ। अरे लिविया, ये लो। हाँ? अरे इसके लिए थैंक यू। मैं पास के एक पार्किंग लॉट में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, समझ गई। बहुत अच्छे, मेरे कस्टमर सब खुश हो जाएंगे। मुझे भी बहुत खुशी होगी। दूसरों की मदद करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो मुझे कल तुम्हें एक और जगह पर सामान लेने भेजना है, तुम जाओगी ना? हाँ, क्यों नहीं जाऊंगी। सॉरी, आप सबको इंतजार करना पड़ा। दुकान खुल चुकी है। मुझे वो चीज पहचान में क्यों नहीं आ रही? शाना का कस्टम मेल्टिंग, शाना का कस्टम मेल्टिंग। ये लीजिए मैम, ये रहा। हाँ? अरे इसके लिए थैंक यू सो मच। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम्हें भी ताकियों ने खरीदने के लिए कहा है? सही पहचाना। लेकिन यहाँ तो कितने सारे हैं। क्या ये रोबोस दुनिया में सच में इतने मशहूर हैं? मुझे ये रोबो चाहिए। आई एम सॉरी मिस, लेकिन अगर आपको इसे खरीदना है तो पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, अगर आपको इसे खरीदना है तो इस रोबो पायलट का पूरा नाम बताइए। शाना। नहीं, एक मिनट। लो, ये रख लो। ये क्या है? हो सकता है ये गुड़िया खरीदते वक्त तुमसे कोई सवाल पूछा जाए, इसमें लिखे हुए सवाल जवाब याद रख लो। अच्छा, उसका पूरा नाम है क्याबा एक नेल दाइकन। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तुम्हारी उस चिट से मुझे काफी मदद मिली। अगर फिर से ऐसा कोई काम आया तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। थैंक यू सो मच। आज तो मैं कोई महंगी चीज लेकर खा सकती हूँ। अरे ये तो लिविया है। राजकुमारी, काफी वक्त बाद मिल रही हो। तुम ठीक हो ना लिविया? हाँ मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं राजकुमारी? बढ़िया हूँ। देखो, मैंने साइकिल चलाना सीख लिया है। सास्के ने मेरी बहुत मदद की। वैसे लिविया, तुम्हें रहने के लिए अब तक कोई जगह नहीं मिली? हाँ, नहीं मिली। मैं शर्मिंदा हूँ। आजकल ठंड बहुत ज्यादा हो गई है। तुम खुद पे ज्यादा प्रेशर मत डालो लिविया। तुम चाहो तो रात को मेरे ऑफिस में आकर आराम से सोफे पर सो सकती हो। मैं खुद पर प्रेशर नहीं डाल रही। मेरे रहने की जगह पहले से बेहतर हो गई है और मैं आज का काम पूरा करके ही आ रही हूँ। क्या कहा काम? मैं सुबह सुबह लाइन में खड़ी होकर प्लास्टिक मॉडल्स नाम की एक चीज खरीदने गई थी। क्या? कैसे मॉडल्स? और तुमने जो चीज खरीदी है वो है कहाँ? वो मॉडल्स तो मैंने अपने बॉस को दे दिए। लिविया, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा बॉस उन प्लास्टिक मॉडल्स के साथ क्या करने वाला है? उन्होंने कहा कि वो उन लोगों को देंगे जो मजबूरी की वजह से उन्हें खरीद नहीं पाते। हाँ, वो जरूर देगा। एक बात बताओ, तुम्हारा ये बॉस दूसरे लोगों से भी यही काम करवाता है ना? मैंने सही कहा? हाँ। तो सास्के लगता है वो। हाँ, वो रीसेलर है और वो बहुत बड़े लेवल पे ये काम कर रहा है। क्या हुआ? कोई गड़बड़ है? तुम कितनी बेवकूफ हो। क्या हुआ राजकुमारी? यकीन नहीं होता, मेरी बॉडीगार्ड एक रीसेलर के लिए काम कर रही है। शर्म नहीं आती क्या? ये रीसेलर क्या होता है? हाँ,
ऐसा इंसान जो बाजार से मशहूर चीजों को खरीदता है और फिर उसे बहुत ऊंची कीमत में बेचकर मुनाफा कमाता है। लेकिन हम सुबह सुबह लाइन में खड़े होकर जरूरतमंद लोगों के लिए वो चीजें खरीदते हैं, तो हम लोग उनसे थोड़ी सी फीस तो ले ही सकते हैं ना। प्रॉब्लम यह है कि रीसेलर्स मार्केट से सारा सामान खरीद लेते हैं, इसलिए आम लोगों को वो चीजें नहीं मिल पाती। वो अक्सर कम तादाद में बनी मशहूर चीजें खरीदते हैं, इसलिए अगर वो ग्रुप में काम करें तो वो चीजें तुरंत मार्केट से गायब हो जाती हैं। तो क्या और सामान नहीं बनाया जा सकता? अगर कंपनी और सामान बनाए भी तो भी पता नहीं चलता कि रीसेलर्स कितना सामान अपने पास जमा करके बैठे हैं। उसी वजह से पता नहीं चलता कि उसकी डिमांड कितनी है और कंपनी को कितना सामान बनाना है। इसीलिए वो चीजें कभी मार्केट में वापस नहीं आती और आम लोगों को जब वो चीजें चाहिए होती हैं तो उन्हें रीसेलर्स से ही खरीदनी पड़ती हैं। फिर उनकी डिमांड और बढ़ जाती है तो रीसेलर्स उनकी कीमत और बढ़ा देते हैं और सारी चीजें जमा करने के लिए और मेहनत करते हैं। अच्छा, समझ गई। ऐसे भी रीसेलर्स हैं जो दूसरों को उनके लिए चीजें खरीदने का काम देते हैं, तो असली रीसेलर का पता नहीं चलता। और तो और कुछ रीसेलर ऐसे भी हैं जो और लोगों को काम देते हैं कि वो तुम्हारे जैसे लोगों को ढूंढे जो मासूम हो। कई दुकान वाले रीसेलर्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रीसेलर्स नए नए आइडियाज लगाकर सामान खरीद ही लेते हैं, तो इस परेशानी का कोई हल नहीं है। ये परेशानी बढ़ती ही जा रही है। इसका मतलब है रीसेलर्स उन लोगों के लिए सामान नहीं खरीदते जो उन्हें नहीं खरीद सकते। वो उन चीजों पर कब्जा करके उन्हें ज्यादा रेट पर बेचकर लोगों को लूटते हैं और ये वो काफी वक्त से करते आए हैं। वो सारे अच्छे कस्टमर्स, दुकानों, कंपनीज बल्कि पूरे बिजनेस का नुकसान करते हैं। यानी वो बहुत शातिर इकोनॉमिक टेररिस्ट होते हैं। हमें उनसे किसी भी हाल में बचना होगा। वो लोग देश के असली दुश्मन होते हैं। मतलब मैं इस देश की दुश्मन हूँ? हाँ, इस गुनाह के लिए तुम्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जाओ अपना सिर कलम कर दो। ठीक है राजकुमारी जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं अभी चली जाती हूँ। अरे एक मिनट को, कहाँ जा रही हो तुम? इसकी बात मानकर सच में इतनी छोटी सी चीज के लिए अपनी जान दे दोगी? हाँ, मैं जान दे दूंगी। लिविया, मैं मजाक कर रही थी, रुक जाओ। वैसे भी तुम्हें पूरा सच नहीं पता था, इसलिए कोई बात नहीं। तुम तो दूसरों को ऐसे सजा सुनाती हो जैसे किसी रियासत के मुगले आजम हो। ये मजाक था। आप कितनी अच्छी हो। बस याद रखना, उन रीसेलर्स के साथ दोबारा कभी काम मत करना। जी, मैं समझ गई राजकुमारी। 口喧嘩したら怒鳴り合うでしょ。結局いつも仲直りするのに些細な争い事は笑い合ってしたいな。日曜日のバラエティみたいに腹が立てる放火司会で馬を前振りするみたいにを腹を立たせた方は落ちにね。謝罪と改善策をちゃんと入れてね。今晩の健康ね、ロマンを語ろうぜ。お笑いの番組のテンションで MC 君担当でひな壇僕担当でテーマ日々の不満でさあ始めよう。そうではないケースコールで決まりだって天性のギフト僕ら持ってんだってねえ聞いてほんとふざけてんじゃないんだって二人の未来を持ってるの。सॉरी सर और मैम, ये प्रोडक्ट खत्म हो गया है। सारे GF9 बिक चुके हैं। लेकिन उनकी सेल तो आज ही शुरू हुई थी। आज सुबह जो कस्टमर्स लाइन लगाकर खड़े थे उन्होंने सारी कॉपीज खरीद ली है। बात तो सही कह रहे हो। उन सारे रीसेलर्स और उनके भाड़े के टट्टुओं को खत्म कर देना चाहिए, अभी के अभी। जिंदगी में पहली बार तुमने अकल की बात की है सारा। अगली बार। मेरा नाम है नोआ मीनाकामी। तो तुम क्या काम करती हो मिस नोआ? मैं दुनिया को हमारी लेडी सेवियर मिस लिविया का पैगाम देने का काम करती हूँ। लिविया, क्या तुम सच में लेडी सेवियर हो? हाँ बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं है।